पता है कि बाप फतह है, फतह यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है नासर गौरव। मैं अभी जो मिसाल लिखा हूँ उसकी है सुलासी गुजर गौरव भाषा में। अब ये तो बाप हो गई। फिर देखिए यकून कहाँ पे आ जाएगा, यकून कहाँ पे आएगा, नसर में आएगा। यकून तो बाप का नसर है। हम इसका अभी लिखेंगे यकून ये आ गया और गाला में जाएगा जी, या गाला जो है फतह में। इसी तरह जो भी कोई इस्मा मिसाल ऐसे इस्मा इसके रिलेट हो गया, मिसाल आसान हो गया कि जो सामने आया तो इस्मा है। अगर ये किसी और होता है मैं कहूँ इसको इलम, इलम कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इलम को, इलम को किसके अंदर रखेंगे, इसमें सर लिखेंगे ना अमर में, इसमें लिखे आलिमा में, समिया समिया सामने में। ठीक है, हमने ये बात लिखे हुए हैं तो इलम तो है तो फेल है, लेकिन किस बात से है ये सामने बात है। जैसे नासार से लिखा है यकून लिखी है, इलम कहाँ से आ गया, इलम दिया तो उसी लेटर से बात है। ये मुजारे भी होता है, ये मस्तर भी हो सकता है, ये वो भी अच्छा बात है। एक आप उसको तलाश कर देंगे। जब मैं कहूँ थोड़ी बदल लिखा है एहतदा, क्या है एहतदा, कोई और भी फेल आपके में आता तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, ये मुझे पता है कि ये है मजीद चीज है। अभी इंतजार का जो अपना भाव है वो क्या है, क्या कोड कौन सा, चलो बात छोड़ो आसानी के लिए कोड कौन सा है इसका, इंतजार का कोड क्या है, हाँ दाल या कोड इस तरह का जिसका मैंने कहा है ना, इसका कोड कैसे मैं जैसे कहता हूँ अल्लामा का अपना कोड है, ठीक है, अस्लामा का अपना कोड है, ठीक है, या मैं कहूँ तदब्बरा का अपना कोड है। तो इख्तिलाफ किस कोड में से आए, क्या है इख्तिलाफ। आपने तलाश क्या करनी है इसमें अल्फाज जो है वो कौन से हैं, ये फालतू है और दूसरा ये फालतू है, दो फालतू। ठीक है, अगर दो फालतू इसमें आते हैं अलग और काम इख्तिलाफ होते आते हैं तो ये काम भी इख्तिलाफ लिखा होगा। इख्तिलाफ लिखा होगा तो इख्तिलाफ का इसके सामने आपने पहचानना है कि ये किस कोड से, ठीक है, या किस बात से। सबसे पहले कोड पहचानना है, कोड भी फिर कोड को देखते हुए फिर देखना कि इसमें अल्फाज कौन से फालतू नहीं, लेकिन के साथ कोड जो ना जो भी आपका स्थिति है, अगर इसमें हम देखते हैं कोड पहचानने के लिए भी तो अल्फाज चाहिए ना, फालतू कौन से हैं। दाद जो है ये इसके कौन से रूप हैं, रूप हैं इसके। अब ये फालतू कौन से हैं, अलिफ है और ता है, ये फालतू। ठीक है, जब ये आ गया इस मतलब है अलिफ और ता दो फालतू हैं, किस में फालतू हैं, फालतू। ठीक है, या थोड़ा टीडी या थोड़ा टेक्निकल या आ जाता है इतना खला
مصدر تعلیل ہے, ٹھیک ہے, تعلیل کسی وجہ سے ہوئی ہے. بیسیکلی کیا ہے, خواہ ہے, ہم دیکھیں خواہ ہے اور ذا ہے. ابھی یہاں پہ ہمیں حمزے کی تلاش کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ایکچولی یہاں پہ حمزہ ہے آخذہ, آخذہ حمزے کی تلاش کی ہم نے, اور ہمیں پتا ہے کہ الف اور جو ہے تا جو ہے یہ فاتو ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس تا نے حمزے کو اپنے تا کے ساتھ ڈال دیا ہے, اتخذہ. کہیں جگہ پہ ایسے تعلیم کے حوالے سے کہیں آپ کو ایسے ڈفرینٹ نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے محاورہ حروف جو ہے ان کو پہچان لیا ہے, اور اس کے جو فالتو حروف ہے ان کو پہچان لیا ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر آپ کے لیے باغ میں جانا آسان ہے. اتخذہ کا کوڈ کیسے بنے گا؟ اتخذہ کوڈ تو وہی ہے, کون سے کوڈ ہے, تو ہمیں کوڈ تو ہم اسی سے لیتے ہیں. اس طرح کا کوڈ ہے اس کا اپنا کوڈ نہیں ہوگا. ہاں, ہم کہیں گے اختلافہ جو ہے یا اس کو اختلاف. ابھی یہ کوڈ ہے, اختلافہ ہے, علامہ کا کوڈ ہے, اسلمہ کا کوڈ ہے. یہ جو 8 کوڈ ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, اور آگے جو بھی باب آتا ہے اسی سے. یا آپ نے میں نے کہا مضارع اور ماضی جو ہے یہ آپ کو نالا ہو. امر جو ہے وہ آسان ہے, آپ نے مضارع سے لے کے چلنا ہے. اسی طرح سے اس کا مصدر جو ہے اس کو آپ لے کے چلنا ہے. کیسے چلنا ہے؟ اسی طرح سے اگر اسلم ہے تو کیا ہے, اس میں اسلام ہے. موضوع کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے اپنے مادہ روح آ گئے, سین ہے, لام ہے, میم ہے. سو اسلمہ کے کوڈ میں جو بھی آئیں گے وہ کیا آئیں گے, الف اور الف جو ہے یہ اتفاق کہتے ہیں, یہ فاتو ہوں گے. تو سب کے اندر آپ نے یہی فٹ کر دینا. جیسے میں کہوں آمانہ, آمانہ کس کوڈ سے آتا ہے؟ اسلمہ کے کوڈ بھی ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آمانہ کا ابھی آپ نے اس کو بنانا ہے, مصدر کیسے بنائیں گے, اس کو دھیان رکھیں گا. ایمان یہ جو کہ حمزہ یہاں پہ آ گیا ہے, اس والے ہم کہیں کہ اس کو یہ فالتو اس کا آ گیا ہے, اسلمہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایمان آ گیا, یا آ گیا تو بجائے اس کے سینہ آتا خون ہوتا ہے حمزہ کی وجہ سے. تو یہ الفاظ جو ہے نا, الف اور یہ حمزہ, ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ علامہ میں, اسلام میں, حاسبہ میں یا کسی اور میں جو بھی ہو تو آپ کی آسانی ہوگی. اس کو مصدر بنانا آسان ہے, اس کا فائل بنانا آسان ہے, اس کا مفعول بنانا آسان ہے. مفعول فائل ہم دیکھتے ہیں کہ بیم لگاتے ہیں اور آگے زیر لگاتے ہیں اور یا زبر لگاتے ہیں. فائل آسان سے میں مثال دیتا ہوں, اسی سے آپ آگے دیکھ کرتے ہیں. الفالتا جواب کے بعد جواب دینا. الفالتا اس کا آگے جواب لکھیں گے. نام فعلتو, نام فعلتو, فالتو تو لکھتے بھی آپ لکھیں. میں ہی کہوں, ٹھیک ہے, ہل فالتم, ہل فالتم کیا ہوگا, نام فالنا. اسی طریقے سے آپ اس میں چلے جائیں, اس کے اندر مضارع میں چلے جائیں, مضارع بھی اسی طرح ہوگا. اگر آپ نے, میں تھوڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک بیسکلی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کسی بھی کام کے لیے. اوکے, میں کہوں یفعلو,
हल नाम यफलू, क्या जवाब होगा इसका? नाम यफलू, नाम यफलू, यफलू, गैब है तो वो गैब ही रहेगा। ठीक है, मैं कहूँ हल तफलू, फिर क्या करेंगे? अफलू, नाम अफलू, नाम अफलू, या हल तफलूना, जब मक्सी आ गया, नाम नफल, नफल, नफल। तो ये क्वेश्चन आंसर के हवाले से आपने चुना। भाई जमा होंगे तो हमने जो जैसे पढ़े हुए हैं, एक थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है इसके ऊपर मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से अफ़आल में। नाहारुन, अनहारुन, अभी ये क्या है? मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, मुज़क्कर है। हम उर्दू में नहर को हम कहते हैं कि मुअन्नस है, लेकिन अरबी में क्या है? ये मुज़क्कर है। तो आपने इसको देख लिया कि नहरुन का है, ये इसको लिया। जब मैं कहूँ हजरुन, हजरुन क्या है? तो हम क्या कहेंगे इसको? मुज़क्कर है मुअन्नस है? क्या है? आपने मुअन्नस के लिए वाहिद को देखा, मुअन्नस के लिए आप ये बोलते हैं। या आपने जैसे हमारे होमवर्क में आपके आते हैं सवाल, इस सबक के अंदर किसी भी सबक के अंदर मुअन्नस का सीगा मुअन्नस फेल तलाश करें, मुअन्नस फेल का कुछ अगर मैं कहूँ कि इसको मुसल्लमातुन, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? इसम फेल है, ये इसम है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे फेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं कहूँ कि अगर आपकी किसी भी इसमें आप ले लें, ठीक है, उसमें मुअन्नस का सीगा मुज़ारे के लिए क्या इस्तेमाल होता है? वाहिद के लिए वहाद हाज़िर के लिए। ओके, मैं ये कहूँ यफलू, यफलूना, तफलू, अफलू, तफलूना, तफलू या तफलू, तफलू आप मर्द करते हो, ठीक है, और वो औरत करती है। तो ये कौन सा सीगा हो गया? मुअन्नस का सीगा है। तो जब आप अपनी किताब में पढ़ते हैं तो सीरू और दा, इसका मतलब है कि वो गाय जो है वो हल चलाती है, पानी देती है। तो तसीरू जो है वो कौन से वाला है? एक तसीरू ये है और एक तसीरू ये वाला है। तो आपने पहचाना है इसमें हवाले से कि वो ये वाला तसीरू है, ये कौन सा है? मुअन्नस का फेल, मुअन्नस का फेल, फेल। और अभी मैं कसम मैं कहूँ आपसे जी, आप सॉरी मुअन्नस का सीगा होता है, मुअन्नस का इस्म होता है इसके अलावा। अभी मुअन्नस का इस्म जो है वो मैं कहूँ अगर कसद, ये क्या चीज़ है? फेल है, फेल है, इस्म नहीं है, ये फेल। वो हमने पहचान लिया, देख लिया है। बाकी जो है ना, ये अफ़आल है, जैसे हम कहते हैं, मिसाल है कौन सा कोड है? राइट। अगर ये दिया हुआ है
इस्ता दिया हुआ है, आगे मुजारे क्या होगा इसका? यस्तती, इस्ता यस्तती, यस्तती, तस्तती, अस्तती, तस्तई, तस्तती ना, नस्तती। अगर आपको यस्तती दिया हुआ है तो आप फिर आप उसका इस्ता उसका बना सकते हैं, और इसलिए कि अमर दिया हुआ है तो जमा बना सकते हैं, जमा दिया हुआ तो उसका आप बना सकते हैं। इसी तरह से जैसे अपने होमवर्क में ये चार्ट फिलअप किए हुए हैं, ऐसे ही ये चार्ट होंगे। बाकी ऑफकोर्स मादा रूप जो है बेसिकली पहचान है कि जितनी हम अच्छाई करते रहते हैं तो उतने ही आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते रहते हैं, उतनी आपको याद नहीं कर सकते। क्वेश्चन आंसर हो गए, ये हो गया, टेबल हो गया, भाई जमा हो गया, चाबियाँ होगी, भाई जमा हो गए, सारे हो गए, भाई जमा हो गए, भाई जमा हो गए, भाई जमा हो गए। यही है बिल्कुल। या हदीस से करके किसी भी जगह पे आप पहचान सकते हैं कि यार ये जो है मजीद फी से है या ये सब्जी से। ये मजबूर की बात होगी थोड़ी पहले, मजबूर को अपने शायद सामने बड़ा उसको वादे करते हैं। तो मजबूर में जब आप अल्लामा, असलमा और आसाबा है, इन तीनों से पहले पेश जुस्लिमू, लेकिन जुस्लिम पशाब में कैसे है कि ये मजबूर है, या पहली बात है कि मजबूर होगा या अल्लामा से होगा या असलमा से होगा, दोनों में एक बात होगी। तो जब दोनों में हम कहते हैं जुस्लिमू है तो ये पहचानने से ये मजबूर और मुदारिक पहचान है, और ये इसकी मालूम की पहचान है। अगर ये मुस्लिमू होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये मजबूर। तो ये वाली पेश है, ये बताती है हमें कि ये असलमा से है या अल्लामा से है या जो असबा से है, राइट। और ये जो जेर है ये बताती है कि ये मालूम है, और ये ज़बर में बताती है हमें ये मजबूर है। इसमें और क्या उसको नहीं, बस वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मजबूर वाला, वो से हरफी में से है, से हरफी में से है, बहुत आसान पे करना ठीक होगा। है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि आप इसमें मज़ीद फी, क्योंकि पढ़ा नहीं ना तफसील से। आला यकूलू है, इससे हमें मतलब सुलासी मुजर्रद है, इसम है, फेल है, ये अपनी पहचान बेसिकली सारी बातें ज़्यादा पहचान के वजह से। आज गेम से तो और इसके अलावा कुछ सवाल है? ठीक है आसान है सर, नहीं, आसान है, बहुत आसान।